हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ग्रेविटेशन पर है और इस वाले लेक्चर में हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा लॉजिकल है, इसको सोचना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसने क्या कहा कि दो बॉल्स हैं और उनका मास m और 2m है और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, d। अब थर्ड बॉल है, उसका मास भी m है, उसको प्लेस करा एक अननोन लोकेशन पे। इट्स मींस उसकी लोकेशन पूछी गई होगी क्वेश्चन में। ऑन द लाइन joining the first two ball such that the net gravitation force experienced by first ball। फर्स्ट बॉल पे हमें फोर्स निकालना, उसकी वैल्यू क्या है, 6 Gm² / d²। व्हाट इज द लोकेशन। हमने कहा कि जैसे ये फर्स्ट बॉल थी ना m और दूसरी बॉल क्या थी 2m, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, d था। ये फर्स्ट बॉल थी, सपोज कर लीजिए ये सेकंड बॉल थी। ठीक है, अब देखो पहली बार ये लाइन जोनिंग हो गई। अगर मैं फर्स्ट बॉल पे फोर्स देखूं सेकंड बॉल की वजह से, वो कितना होगा, Gm इंटू 2m डिवाइड बाय d²। इट्स मीन्स 2Gm² / d²। बेटा ये वाला फोर्स जो हमें गिवन फोर्स की कंडीशन उससे कम है ना, ये 2 का फैक्टर आ रहा है और उधर कितना 6 का फैक्टर आ रहा है। इट्स मीन्स जो हमें थर्ड बॉल रखनी होगी वो इस फोर्स को, यानी ये कैसे अट्रैक्टिव है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, इसको सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल यदि हम थर्ड बॉल को यहां पे रखते हैं, मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx है, तो हमारा क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होगा इस केस में, एडिट होंगे कि नहीं होंगे, दोनों फोर्स ऐड हो रहे होंगे ना, यानी नेट फोर्स इस केस में हमारा क्या हो जाएगा भाई, g, इन दोनों का मास ये भी m ही है ना बेटा, क्या होगा m इंटू m बाय x² प्लस में ये कितना होगा g m इंटू में 2m डिवाइड बाय d²। ये नेट फोर्स हमारी कितना दे रखा है भाई, 6Gm² / d²। इसकी वैल्यू कितनी है, 6Gm² / x²। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 2Gm² / d²। ऐसी होगी ना, ये और ये इससे कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 4Gm² / d² इज इक्वल टू Gm² / x²। ये वाला फैक्टर कट गया, रूट कर दो, यहां से रूट करा तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई d इज इक्वल टू 1/x। ठीक है ना, यहां से हमारी x की लोकेशन क्या आ गई भाई, d/2। यानी एक हमारा सोल्यूशन ये हो सकता है, अगर हम इसके मिड पॉइंट पे यानी d/2 पे प्लॉट कर दें, अपना प्लेस कर दें अपना थर्ड मास, तो इस पे ये फोर्स हो सकता है। एक कंडीशन और हो सकती है, वो भी देखो, एक बार इसको देख लो, मैं इसको रब कर देता हूं। हमारे क्या था भाई, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मास था m और जो सेकंड मास था 2m, यही प्लेस था ना, और इनके बीच का डिस्टेंस d था। ठीक है, अब सेकंड मास की वजह से मैंने जो फोर्स बताया फर्स्ट पे वो कम था जो गिवन दे रखा था। ठीक है ना अगर मैंने कहा कि जो थर्ड मास है वो मैंने यहां पे पुट कर दिया, कहीं पे यहाँ पे थर्ड m पुट कर दिया, इसके बीच का डिस्टेंस x ले ली, मैंने कहा इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो इस पे ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अगर मैंने कहा इसकी वजह से अब देखना है नेट फोर्स F नेट कितना आएगा भाई, हमने कहा Gm इंटू m डिवाइड बाय x² माइनस Gm इंटू 2m डिवाइड बाय d²। और इसकी वैल्यू कितनी है, नेट हमें कितनी दे रखी क्वेश्चन में, यानी 6Gm² / d² इज इक्वल टू 6m² / x² माइनस 6 2,
ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8gm² बाई d² इज इक्वल टू क्या होगा 6 gm² बाई x²। ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, रूट कर दो फिर, यानी 1/x ये हो गया 8 के कितने होगा 4 इंटू 2, 4 का कितना था 2 यानी √2, यानी x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हुई तो x हमारे इस केस में कितना हो गया भाई d डिवाइड बाई 2√2। यानी हमारे दो पॉसिबल केस बने कि हम अपने जो थर्ड मास को एक तो इन बिटवीन में कहां पे रखा, हमने d/2 पे, और फर्स्ट वाले की लेफ्ट साइड जो रखा, लेफ्ट साइड या नियर आउटसाइड रखना है, बट नियर m वहां पे रखना है, वहां पे क्या होगा d/2√2, इतने पे रखेंगे तो हमारा नेट फोर्स ये आ जाएगा। यानी इसके दो आंसर सही है। अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाए यानी मोर देन वन ऑप्शन में आ जाए, आपको दोनों ऑप्शंस निकालने। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।